गेहूं पिसाने के नाम पर विवाद के बाद मर्डर, पुलिस ने 5 आरोपियों पर की कार्यवाही। सांसद नकुलनाथ ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को लिखा पत्र, किसानों के लिए मांगा मुआवजा, समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग। पशु चिकित्सालय के खिलाफ बजरंग दल ने खोला मोर्चा, लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई करने की मांग। सिविल स्कोर सुधरा तो आवेदक ने ली शिकायत वापस, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक के अधिकारियों में मचा हड़कंप। और खाद और यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान, खाद वितरण केंद्र में बन रही विवाद की स्थिति। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गेहूं पिसाई के लिए लाइन में लगने के नाम पर शुरू हुआ विवाद खूनी रंजिश में बदल गया। इस विवाद में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मामला थाना नवेगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम निरामा मोना ढाना का है, जहां 2 पड़ोसियों के आपसी विवाद पर खूब लाठी डंडे चले, जिसमें धनराज 42 वर्ष की मृत्यु हो गई। वहीं पवन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि मृतक के भाई टिन्नू से मुकेश यदुवंशी का विवाद गेहूं पिसाई में नंबर आगे पीछे आने को लेकर विवाद हुआ था, जिसका बदला आज पूरे परिवार ने मिलकर उस वक्त लिया जब धनराज अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था। मौके की ताक में बैठे आरोपी मुकेश यदुवंशी, हरीश यदुवंशी, रूपेश ने धनराज को लाठी से मारना प्रारंभ किया। विवाद देख मुकेश और उनके परिवार की महिलाएं भी लाठी डंडा लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई। लड़ाई झगड़े की चीख पुकार सुनकर मृतक के परिवार से पवन बचाने पहुंचा। आरोपियों ने लाठी डंडे से धनराज और पवन की बेतहाशा पिटाई की, जिसमें सर में गंभीर चोट आई, जिसके कारण धनराज की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते समय मृत्यु हो गई। पवन गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए छिंदवाड़ा रेफर किया गया। पुलिस ने धारा 302 और 307 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। मारपीट की गई है, जिसमें एक धनराज है, उनकी मृत्यु हो गई है। एक अन्य पवन है, वो गंभीर रूप से घायल है, तो वो छिंदवाड़ा को रेफर। इसमें 307 302 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। जांच विवेचना। जिले में हुई अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का त्वरित मुआवजा देने के लिए जिले के संवेदनशील सांसद नकुलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा में हुई अतिवृष्टि से किसान भाइयों को हुए भारी नुकसान का तत्काल मुआवजा देने के लिए एक पत्र लिखा है। अपने पत्र के माध्यम से उन्होंने किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलने की समस्या से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल को अवगत कराते हुए लिखा है कि छिंदवाड़ा जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो समय रहते अपनी खरीफ की फसलों पर खाद डाल सके। समय पर किसानों को खाद मिलेगी तभी वो उसे फसलों पर डाल पाएंगे। किसानों को खाद के लिए विपणन केंद्रों और सोसाइटियों के सामने कतार लगानी पड़ रही है। इससे साफ हो रहा है कि प्रदेश की सरकार पर्याप्त मात्रा में छिंदवाड़ा जिले के लिए खाद उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। मंगलवार देर रात्रि स्थानीय सागरपेशा क्षेत्र में एक गर्भवती गाय की लापरवाही के चलते हुई मृत्यु के बाद विहिप बजरंग दल ने आक्रोश प्रकट किया। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में विहिप बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पशु चिकित्सालय का घेराव किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उपचार के अभाव में प्राण त्यागने वाली गौवंश के लिए पशु चिकित्सालय में पदस्थ चिकित्सक को जिम्मेदार माना और उन पर कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल जिला संयोजक ऋषभ तिवारी ने बताया कि सागरपेशा निवासी चंदन यादव से रात्रि 12 बजे सूचना मिली थी कि उनके निवास के पास एक गर्भवती गाय तड़प रही है, जिसके पश्चात बजरंग दल सह संयोजक मौके पर पहुंचे और पीड़ित गाय को देखकर उन्होंने पशु चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टरों, सर्जिकल स्टाफ और अन्य चिकित्सकों से संपर्क किया, लेकिन किसी भी पशु चिकित्सक द्वारा कॉल अटेंड नहीं किया गया। जिसके उपरांत विहिप बजरंग कार्यकर्ता पशु चिकित्सालय, जहां उन्हें चिकित्सालय में तालाबंद मिला। इसी बीच तड़पती गौमाता ने एक गौवंश को जन्म देने के उपरांत प्राण त्याग दिए। इस अवसर पर विहिप जिलाध्यक्ष अरविंद प्रताप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष सुमित काबरा, प्रचार प्रसार प्रमुख संदीप वर्मा सहित बड़ी संख्या में बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद थे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। गाय रात को 12 बजे गंभीर गर्भवती थी और बहुत तड़प रही थी। उसकी जानकारी हम देने यहाँ जब अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था, यहाँ ताला लगा हुआ था। हमने उसकी वीडियोग्राफी भी करे। उसके बाद हमने जो नंबर लिखे थे वहाँ 10-12 डॉक्टरों के नंबर और जो ड्यूटी पर थे उनके भी नंबर, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर प्राची चड्डे के यहाँ जाके हमने रात को 2 बार बुलाए उनको, तो उसके बाद रात को 3 बजे वह आई।
तो उनकी लापरवाही की वजह से कल एक गाय की और मृत्यु हो गई है। ऐसी लापरवाही ये कब तक चलेगी, हम ये पूछना चाहते हैं। ये अनियमितता लंबे समय से चल रही है। बार बार उप संचालक से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन मौन पशुओं की कोई बात नहीं सुनता। आज सारी गौशालाओं में गौवंश दम तोड़ रहा है, लेकिन शासन का बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ना चिकित्सा की कोई व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि ये हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम बार बार अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि शासन इस पर ध्यान दे और उन मूक पशुओं की रक्षा की जाए, उनकी चिकित्सा की जाए, उनकी देखभाल की जाए। नागपुर नागरिक सहकारी बैंक में लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मामले की शिकायत करने वाले नगर पालिक निगम के सुपरवाइजर देवेंद्र कंडेरे ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। उनका कहना है कि बैंक के द्वारा उनका सिविल स्कोर कम कर दिया गया था, जिसमें अधिक लोन दिखाया जा रहा था। मामले की जानकारी मीडिया में आने के बाद बैंक अधिकारियों के द्वारा उक्त मामले में संज्ञान लेकर सिविल स्कोर सुधारा गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। बता दें कि आवेदक पिछले 2.5 महीने से लोन और सिविल स्कोर कम होने से परेशान था। उसके द्वारा लगातार बैंक अधिकारियों से शिकायत की जा रही थी, लेकिन बैंक अधिकारी इस मामले में सुध नहीं ले रहे थे। मीडिया में मामला सामने आने के बाद बैंक अधिकारी हरकत में आए और उन्होंने मामले का निराकरण किया। जबकि सूत्रों की माने तो नागपुर नागरिक सहकारी बैंक में ऐसे और भी मामले सामने आ सकते हैं। मैंने जो कंप्लेंट करी थी 1 तारीख को, उसको मैंने आज मेरी शिकायत मैंने वापस लेता हूँ। मेरा निराकरण हो गया है और मैं मीडिया का और प्रशासन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। देवेंद्र शंकरलाल कंडेरे, इनकी सिविल रिपोर्ट में गलती हुई थी। ये सिविल की गलती थी। बैंक के जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने उनका समाधान किया। उन्होंने वैसा पत्र भी दिया है, उनका वो समाधान हो गए। उनका फ्रेश सिविल भी निकाला है, जिसमें ये सभी लोन इनके है और ये शंका का हमने निराकरण किया है। सिविल का डाटा जो आता है वो जिम्मेदार कौन है, अपन जिम्मेदारी नहीं रख सकते, क्योंकि सिविल के पास कम से कम 50,000 बैंकों का डाटा रहता, तो उसमें कुछ ये अपन किसकी गलती है क्या गलती नहीं। मैं देखो फिगर्स इधर उधर होते रहते, जैसा अपन हाथ से काम करते रहते तो कभी 2000 के जगह ये रहता, बाद में फिर अपन जब लास्ट में बैलेंसिंग करते तो उसमें अपने को वो रेक्टिफिकेशन होता है। परासिया रोड स्थित खाद वितरण केंद्र में किसानों को खाद और यूरिया मिलने में काफी परेशानी हो रही है। किसानों का कहना है कि वो यूरिया लेने के लिए सुबह से लाइन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यूरिया का वितरण नहीं किया जा रहा है। जबकि जिन किसानों को यूरिया मिल रहा है वो भी काफी कम कर दिया गया है। इसे लेकर आए दिन खाद वितरण केंद्र में विवाद की स्थिति बन रही है। यूरिया के लाख आए जी और 150 कूपन दे रहा है और 150 में हमारे 151 में नंबर आओ तो वो मिली नहीं कूपन भी पूरी लिया। कितने एकड़ खेती है तुम्हारी? 9 एकड़। कितना दे रहा है यूरिया? 5 बोरी। हो जाना है तुम्हारा 5 बोरी? नहीं होता। यूरिया के लिए आए यहाँ, अपने को 10 बोरी यूरिया चाहिए तो 4 बोरी मिली यूरिया। बाहर मार्केट से लेंगे 500 की मिल रही बाहर। कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़। आए हैं 4 बजे रात से, यूरिया नहीं मिल रही। यहाँ 5 बोरी दे रहा है यहाँ। देखिए, शासन ने जो नियम तय करे हैं उसके अनुरूप देना है, वितरण करना है। अब यहाँ पे अपने मन से तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कृषि विभाग की टीम भी बैठी, पात्रता अनुसार दे रहे, 5 बोरी से ज़्यादा नहीं देना है। इंसान अगर 24 घंटे यहाँ खड़ा रहेगा तो मैं भी इंसान हूँ, हाड़ मास का मैं भी बना हूँ। मैं यहाँ से डेली 1 बजे रात को जा रहा हूँ, 8 बजे फिर वापस आ रहा हूँ। कितने घंटे की ड्यूटी हो रही है मेरी? 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक। आप लोग रात में 1 बजे आके ये इंटरव्यू करिए, उसके बाद आप परिस्थिति समझ पाएंगे। महाराष्ट्र के अमरावती के पास ग्राम सालवर्डी की नदी में मंगलवार शाम पारढुन्ना के 2 युवक बह गए थे, जिनके शव बुधवार के दिन रेस्क्यू टीम के द्वारा नदी में बने कुंड से निकाले गए। मिली जानकारी के मुताबिक पारढुन्ना के सिवनी ग्राम के 12 युवक एक ग्रुप बनाकर अमरावती के ग्राम सालवर्डी घूमने गए थे। पिकनिक के दौरान मंगलवार शाम 6 बजे करीब गणेश चापचारे और दुर्योधन राउत नदी के तेज बहाव में बह गए थे। आज उनके शव रेस्क्यू टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं। अब वक्त हो चला है फिलहाल छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित है तो ना हो परेशान, अब आपके घर में भी गूंजेंगी किलकारी। कुसुम IVF छिंदवाड़ा जिले का पहला एडवांस फर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां मिल रही है बंधत्व निवारण की सभी सुविधाएं। 11 सितंबर 2020 को पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ शुरू हुई ढेरों सफलताओं के साथ सभी सुविधाएं अब आपके शहर में एक ही छत के नीचे। एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम द्वारा सलाह, अंडा बनाने का इलाज, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, अंडा भ्रूण एवं बीज संग्रहण, डोनर सर्विस, निसंतान दंपत्ति आज ही संपर्क करें। कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम एवं फ्रैक्चर हॉस्पिटल, पोला ग्राउंड के पास छिंदवाड़ा।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस। एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर का बड़ी माता मंदिर अब नए रूप में दिखाई देगा। यहाँ पर श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और सेवादारों के द्वारा शारदा पीठ ज्योतिश्वर गोटे गांव में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से मुलाकात करते हुए उनसे संपूर्ण मंदिर भवन निर्माण पर चर्चा की गई। नव भवन की आर्किटेक्चर डिजाइन अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण के आर्किटेक्चर डिजाइनर सीबी सोमपुरा द्वारा वास्तुशास्त्र को ध्यान में रखते हुए बनाया था। इस अवसर पर श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट के संतोष सोनी, राजू चार सागर, पप्पू सोनी, अखिलेश भारद्वाज, प्रेम सागर जायसवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। फिर संपर्क किया सीबी सोमपुरा जी जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, तो उनके द्वारा जो बड़ी माता मंदिर के लिए एक मैप तैयार किया गया था, उस मैप को लेकर फिर से हम स्वामी जी के पास गए और स्वामी जी ने फिर उसको देखते हुए उसमें कुछ संशोधन कराया। उन्होंने ये बताया कि बड़ी माता माई अब अपना स्वरूप का खुद विस्तार कर रही हैं, क्योंकि मंदिर का जो वर्तमान में गर्भगृह है और मंदिर से लगी हुई जगह वो एक कॉर्नर में गर्भगृह आ रहा है, तो वो सेंटर में नहीं आ रहा है, जो मंदिर वास्तु के हिसाब से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ भी वर्तमान में माता जी हैं, श्री बड़ी माता जी, वो वहीं पे एज इट इज रखते हुए 2 गर्भगृह का और निर्माण किया जाएगा। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर उपभोक्ता फोरम के सदस्यों और अधिवक्ताओं के द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय गुरुवार को सुबह 10 बजे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आज जिला उपभोक्ता आयोग छिंदवाड़ा में हमारे हॉनरेबल माननीय श्री उपाध्याय साहब ने पदभार ग्रहण किया है और अभी तक फोरम में रेगुलर बेंच नहीं थी, जिससे कि प्रकरण में काफ़ी विलम्ब होता था और काफ़ी सारी पेंडेंसी थी। लेकिन चूंकि अब कंप्लीट बेंच हो गई है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी प्रकरणों का निराकरण होगा। 8वीं बटालियन क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा सावन महीने में हरतालिका तीज के अवसर पर 8वीं बटालियन में विविध सांस्कृतिक और विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र की सभी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर झूला झूलते हुए सावन के गीत भी महिलाओं के द्वारा गाए गए। महिलाओं के द्वारा ये सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम सब महिलाओं की भागीदारी है, कॉन्ट्रीब्यूट करके हम महिलाओं ने किया है। तो ये एक छोटा सा कदम है हमारा इस ओर से कि अगर हम एक बार ऐसा कुछ कार्यक्रम करते हैं तो आगे भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम होता रहे, जिसमें हमने थीम रखी है कि सभी को ग्रीन ड्रेस पे आना, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। सामाजिक संस्था सर्वोदय हिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन ने घायल नंदी का उपचार करवाकर जियो और जीने दो की मिसाल पेश की। मंगलवार शाम को बैंक कॉलोनी के रास्ते में डॉक्टर राहुल कोठरी के सामने एक नंदी को किसी वाहन चालक ने ठोकर मार दी, जिससे वो घायल होकर एक स्थान पर बैठ गया, जिसकी सूचना हिंसा प्रेमी सुजीत सोनी ने दीपक राज जैन को दी। दीपक राज जैन तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंचे और पशु चिकित्सकों से मदद मांगी। रात्रि लगभग 9 बजे पशु विभाग में पदस्थ डॉक्टर निरापुरे घटनास्थल पर पहुंचे और नंदी की जाँच की। शहर में सड़कों पर आवारा पशुओं का जमावड़ा जारी है, जिससे कई बार सड़क हादसे हो रहे हैं। नगरपालिक निगम प्रशासन के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसके चलते एक तरफ जहां राहगीरों को सड़क में परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पारडुन्ना विकासखंड के ग्राम एकीकृत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेंढोरी में पदस्थ प्रधान पाठक सीपी त्रिपाठी को सेवानिवृत्त होने पर विद्यार्थी और विभागीय अमले सहित शिक्षक गणों द्वारा शॉल श्रीफल देकर विदाई दी गई। इस अवसर पर ग्राम के सरपंच, उप सरपंच, जनपद सदस्य और विद्यार्थी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 17 के आंगनबाड़ी केंद्र में आज हम फाउंडेशन के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खिलौने और पढ़ाई सामग्री वितरित की गई। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। आज़ादी के 75वें वर्ष में घर घर तिरंगा अभियान के तहत जो हम आज आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उसी के तहत आंगनबाड़ी 17 के वार्ड में हम लोग यहाँ पर बच्चों के साथ इस अभियान को मनाने के लिए और बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए
यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हम फाउंडेशन की पूरी टीम है जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। दशहरा मैदान पोला ग्राउंड में गोली समाज जिला युवा संगठन द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी समय में होने वाले कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर रूपरेखाएं बनाई गई। बैठक में गोली समाज के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल जो रहा है, इस कोरोना काल में हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं और इस बार पूरा गौली समाज, जिला गौली समाज प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी बड़ी धूमधाम से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ पोला ग्राउंड में मनाएगा। नगर पालिक निगम सभाकक्ष में बुधवार को निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के द्वारा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने बिना अनुमति निर्माण होने वाले भवनों पर कार्रवाई करने, फायर सेफ्टी के अंतर्गत नोटिस जारी करने और आवास योजना के प्रकरण स्वीकृत करने, सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के कार्यक्रम में निगम के कर्मियों की भूमिका भी तय की गई। राष्ट्रीय हिंदू सेना की चंदन गांव में बुधवार को बैठक हुई, जिसमें विभिन्न पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद राष्ट्रीय हिंदू सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।